सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन लैंग्वेज का जो पेपर जनवरी 2021 में आया था, हमने उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। बेसिकली उस वीडियो में हम लोगों ने 10 एमसीक्यू और 5 ट्रू फॉल्स कवर किए थे। चूँकि आपके क्वेश्चन पेपर में आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम ज़्यादा थे, तो हमने उसको एक्सप्लेन करने में उसमें काफ़ी टाइम गँवा दिया था, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके समझ में आ जाएँ कि आखिर इसका आंसर यही क्यों आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों को 2.6 से कंटिन्यू करना है। तो हम लोग आ चुके हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस सेशन का, इफ अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड विद द डेटा सोर्स देन अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न। तो बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग पाइथन को एज अ बैक एंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और डेटाबेस के साथ में काम करते हैं, तो उस केस में जब भी आप लोग डेटा सोर्स के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो उस केस में जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाती है नन। तो इस केस में जो ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, जो डीबी है, डीबी का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट 2.7, द टेल मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। तो बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग फाइल के साथ में काम कर रहे होते हैं, उस केस में अगर आप टेल मेथड का यूज़ करेंगे तो जो टेल मेथड है वो फाइल में करंट में जो कर्सर है, कंट्रोल है, वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन को रिटर्न करता है। तो ये बिल्कुल सही है। जबकि जो सीक मेथड है उसकी हेल्प से आप फाइल में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो 2.7 भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट्स इज पॉसिबल। तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो टपल है ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि आप इसकी वैल्यू को एक बार असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स। तो 2.8 में आप टिक करेंगे फॉल्स। अगर आपको टपल पूरा का पूरा टपल डिलीट करना है तो उसके लिए आप लोग डिल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बोला गया था इंडिविजुअल टपल एलिमेंट, कि आपको पूरा का पूरा टपल डिलीट नहीं करना है बल्कि टपल के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 2.9, द फर्स्ट मेथड अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर parenthesis is a special method which is called class constructor or initialization method that Python calls when you create a new instance of this class। तो बिल्कुल सही है। जो ये आपका इनिट मेथड है ये आपका एक स्पेशल मेथड है जिसे हम लोग क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये मेथड, इस मेथड को आपको कॉल नहीं करना होता है जब भी आप लोग उस क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 2.10, व्हेन अ पाइथन स्क्रिप्ट रेज एन एक्सेप्शन इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली अदरवाइज इट टर्मिनेट्स एंड क्विट्स। तो बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए आपने कोई पाइथन प्रोग्राम लिखा और उसमें कुछ ऐसी एरर आ गई जिसने प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझाइए। तो हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक बनाया प्रोग्राम जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है ए जिसके अंदर कोई वैल्यू है मान लीजिए 5, इसके बाद एक अन्य वेरिएबल है एंड दैट इज बी, इसके पास है 0। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए डिवाइड बाई बी, तो बताइए यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? अगर आपने कहा है इन्फिनाइट तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो पाइथन है इसमें आप इस प्रकार का जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर सकते हैं। कैसी? कि अगर आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपको मिलने वाली है एरर, और वो एरर कैसी रहेगी? तो वो रहेगी ज़ीरो डिवीज़न एरर। करते हैं इसको रन ताकि आप लोगों को वाकई में भरोसा हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है ज़ीरो डिवीज़न एरर, कि भाई साहब आप नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए,
जो ये आपका प्रोग्राम है ये कंप्लीट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब बात ये आती है कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं। तो मैं आप क्या करता हूँ, मैं इसी के आगे 2-3 स्टेटमेंट और लिखता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट के आगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, ठीक है। और इसके आगे हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट कर दीजिए आप 5 + 6। तो अगर ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, इसका भी कुछ आउटपुट आएगा, इसका भी कुछ आउटपुट आएगा और इसका भी कुछ आउटपुट आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज होगी। तो उस केस में जो प्रोग्राम है वो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आइए चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ पर देखिए, उसने तुरंत का तुरंत जहाँ उसको मिली एरर उसने तुरंत एक्सेप्शन एरेज कर दिया और वहीं से जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। आप चाहते हैं कि अगर पाइथन में कोई एक्सेप्शन एरर रेज होती है उसे आप हैंडल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हो वो बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, अगर कोई एरर आती है तो उसको भी हैंडल कर लिया जाए। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो एरर है उसको हैंडल करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट इसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमको लगता है, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, मुझे लग रहा है कि जो ये पार्ट है यहाँ पर एरर आ सकती है, क्योंकि जो यूज़र हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ नॉटी टाइप के भी होते हैं। तो हो सकता है कि जो बी की वैल्यू है वो 0 पास कर दें। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। तो हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे कोड को ट्राई के अंदर डाल दिया कि इंटरप्रेटर जी आप इस कोड को ट्राई कीजिए, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो ठीक, अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उस केस में आप एरर ना दीजिएगा, आप तुरंत जाइए किसके पास, आप जाइए एक्सेप्ट के साथ और वहाँ से उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दीजिए जो हमने वहाँ पर लिखा है। तो हमने इस कोड को डाल दिया है ट्राई के अंदर, जिसमें मुझे डाउट था कि यहाँ पर एरर आ सकती है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट और हमने इसके अंदर एक लिख दिया स्टेटमेंट की प्रिंट कि भाई साहब यहाँ पर एरर आ गई है। आप जो चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एरर। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि इस बार जो आपका प्रोग्राम है बिल्कुल सही तरीके से टर्मिनेट होगा। आप देखिए यहाँ पर हमने 0 से डिवाइड फिर से किया है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, उसको हमने हैंडल कर लिया। तो आप यहाँ पर देखिए एरर थी, इस वजह से यहाँ पर एरर प्रिंट हो गया है और उसके आगे के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब क्या होता अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू एक सही दे दूँ, यानी कि 0 ना दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पास कर दिया है 2.5। तो इस केस में चूंकि एक नंबर इंटीजर है एक नंबर फ्लोट है, तो इस केस में यहाँ पर कोई एरर रेज नहीं होगी और इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर एरर आएगी तो भी आपका प्रोग्राम सही तरीके से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट शो होगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि जो भी आपके प्रोग्राम में आने वाली एरर्स हैं, और जो एरर्स हैं ये भी कई टाइप की होती हैं, सिंटैक्स एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एरर्स हैं जो कि पाइथन में एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये एक्सेप्शन क्या होती है और इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो बिल्कुल सही है, आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जब भी आप कोई पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन रेज होती है तो उस केस में ये ज़रूरी होता है कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करें, अदरवाइज जो आपका प्रोग्राम है वो तुरंत का तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा और आपके सामने जो आउटपुट है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो 2.10 है ये भी ट्रू हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये क्वेश्चंस है जो मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड किए हैं समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है जो आपके लिए हेल्पफुल था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही होता है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊं। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 10 मिनट में भी समाप्त कर सकता हूँ, बता दूँ कि इसमें ये आएगा ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बट मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, आपने हमारे काम को लाइक ज़रूर किया होगा। देन आता है मैचिंग। तो मैचिंग को थोड़ा सा हमें इसको जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को सभी ऑप्शन शो हों। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है 3.1, एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। एक ऐसी मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो इंटरप्रेटर है वो आपकी सिंटैक्स एरर चेक करेगा। अगर सिंटैक्स एरर से पास हो जाता है एंड उसके बाद रन टाइम में कोई एरर आती है तो उस केस में आपको मिलती है
रन टाइम एरर। तो ऐसी एरर जो कि किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आती है तो वो आपका आता है रन टाइम एरर में। तो 3.1 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एफ के साथ में। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट्स हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। अगर मान लीजिए आपने कोई आर्गुमेंट पास किया है जो कि इनवैलिड वैल्यू है तो उस केस में आपको मिलने वाली है वैल्यू एरर। तो 3.2 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। अगर आप किसी फाइल को रीडिंग और राइटिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं लेकिन जो फाइल है वो एक बाइनरी फाइल है तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा RB+। तो 3.3 में जाएंगे आप ऑप्शन नंबर ई के साथ। नेक्स्ट, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड। तो जब भी आप लोग फंक्शन का ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो उस केस में डिफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो 3.4 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एच के साथ में। ओके। नेक्स्ट, नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। तो आप जानते हैं कि जो भी आपका लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, पाइथन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के इंडेक्स की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो उस केस में आपको माइनस वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हम लोग 3.5 में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एम एंड दैट इज एल इंडेक्स ऑफ -1। नेक्स्ट, मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम जिस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज गेट CWD। अब बात ये आती है कि सर ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अब चूंकि बात यहाँ पर आई है गेट CWD की तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेथड है ये आपको मिलता है OS मॉड्यूल में। तो सबसे पहले अगर इस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आपके प्रोग्राम में OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, OS मॉड्यूल। ठीक है, तो हमने लिखा OS इंपोर्ट OS। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी हमें पाइथन में किसी प्रोग्राम को किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर आएगा कि हम लोग OS मॉड्यूल का यूज़ इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा इंपोर्ट OS। देन इसके बाद OS मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है एंड दैट इज गेट CWD। तो गेट का मतलब तो समझ में आता है कि किसी चीज़ को गेट करना, बट ये CWD का मतलब क्या है। तो CWD का मतलब होता है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो हमने लिखा गेट CWD एंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब चूंकि जो ये मेथड है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है और जो रिटर्न करता है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है उस डायरेक्टरी का करंट पाथ। तो हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हमने बना लिया है एक वेरिएबल VAR नाम का। ठीक है, तो इस केस में गेट CW जो भी पाथ रिटर्न करेगा वो वर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रिंट कर देंगे क्या, वर की वैल्यू। तो हमने लिखा प्रिंट एंड ब्रैकेट के अंदर वर। इस प्रोग्राम को हमने रन कराया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है एंड दैट इज सबसे पहले लोकल डिस्क C, उसके अंदर यूज़र, फिर Win7, डेस्कटॉप एंड पाइथन प्रोग्राम। तो आप गेट CW की हेल्प से पाइथन में जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको आप प्रेजेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो 3.6 में जाएंगे आप ऑप्शन नंबर जे के साथ में। तो 3.6 में आ जाएगा जे। नेक्स्ट, द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। तो जो आपका लोकल DST टाइम जोन है उसके लिए क्या ऑफसेट है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा टाइम, क्या है, टाइम मेथड है एंड इसके बाद अल्ट जोन क्या है, इस टाइम मेथड का एट्रीब्यूट। तो आपको लिखना होगा टाइम डॉट अल्ट जोन। बेसिकली जो DST है इसका फुल फॉर्म होता है डे लाइट सेविंग टाइम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फुल फॉर्म। तो 3.7 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कन्वर्ट्स अ लिस्ट इनटू टपल। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है या कोई सेट है, उसे टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में आपको मिलता है टपल मेथड।
वहीं अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है उसे आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं लिस्ट मेथड। चूँकि हमें टपल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर टपल मेथड का यूज़ करेंगे। तो 3.8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट, शोज करंट पोजीशन विद इन द फाइल। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी ट्रू फॉल्स में कराया है, तो इसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज टिल। तो 3.9 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली रिमूव एन इंटायर टपल। तो अगर टपल या फिर लिस्ट या फिर डिक्शनरी को डिलीट करना होता है तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं डिल कीवर्ड। तो 3.10 में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आई। तो ये आपके मैचिंग भी हो गए। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की, तो हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन टाइम मेथड 24 पैरेंथेसिस संदर्भ अधिक लोकल वेरिएबल सही गैदोवान रुसुम फंक्शन ऑब्जेक्ट्स कम गलत टिम बर्नर। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हिंदी है कितनी शुद्ध है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप लोग खासकर पार्ट 1 सॉल्व करें तो इंग्लिश को भी एक बार ज़रूर रीड करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन आ भी रहा होता है और आप उसमें गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी शुद्ध हिंदी लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक मेथड, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिखे थोड़ा सा और। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले आपके पास एक मेथड है जो कि एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। तो एक आर फंक्शन है और एक एस फंक्शन जो कि दोनों ही लैम्डा टाइप के हैं। देन इसके बाद एक वेरिएबल है एक्स जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 2, यानी कि प्रेजेंट टाइम में एक्स के पास 2 है। ठीक है, देन कंट्रोल आता है यहाँ पर। उसने देखा कि जो आर लैम्डा फंक्शन है इसे कॉल किया गया है और आर्गुमेंट के रूप में एक्स की वैल्यू पास की गई है। चूँकि प्रेजेंट टाइम में 2 एक्स में कितना है, एक्स में है 2, तो इस केस में जब आर को कॉल किया जाएगा तो यहाँ से 2 वैल्यू पास की जाएगी। ठीक है, आर आपका यहाँ पर है। देन जो ये आर्गुमेंट आपके होते हैं ये लैम्डा के जस्ट बगल में होते हैं, तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्यों, ये कहलाएगा इस लैम्डा फंक्शन का पैरामीटर। तो जो ये आपने 2 यहाँ से पास किया है ये 2 जाएगा इस q के स्थान पर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर q के पास क्या आ चुका है 2। देन इसके बाद जो कॉलन के राइट साइड में पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन की डेफिनीशन। तो यहाँ पर बोला गया है q इंटू 2, तो q में क्या है, q में है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 करने से क्या आएगा, तो 2 2 जा 4। तो इस केस में जो ये आपका लैम्डा फंक्शन है आर वाला ये रिटर्न करेगा 4। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो x है इसके अंदर आ जाएगा 4। तो प्रेजेंट टाइम में जो x है इसकी वैल्यू अब 2 नहीं है, क्या है, 4 है। ठीक है, देन इसके बाद जो कंट्रोल है यहाँ पर आएगा। उसने देखा कि यहाँ पर लिखा गया है x इक्वल एस ऑफ x, यानी कि यहाँ पर x वाले लैम्डा फंक्शन को कॉल किया गया है और गिफ्ट के रूप में यहाँ पर x की वैल्यू पास की गई है। बिल्कुल सही है, आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू है 4। तो इस केस में जब इसको कॉल किया जाएगा s वाले लैम्डा फंक्शन को तो 4 पास किया जाएगा। तो जो आप 4 वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं ये वैल्यू इस q को असाइन हो जाएगी एंड इसके बाद जो भी टास्क हैं वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो वैल्यू q में है आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। चूँकि प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू 4 थी और जो x की वैल्यू है ये q में कॉपी हो गई थी, तो q में क्या है 4 है, तो 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12। तो इस केस में जो s लैम्डा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा 12। तो इस केस में जो x की वैल्यू है अब हो जाएगी 12। ठीक है, तो पहले 2 थी उसको ओवरराइट करके आ गया 4 एंड अब आ गया है प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू 12। देन इसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा। उसने देखा x इक्वल और x, तो फिर से यहाँ पर r वाले लैम्डा फंक्शन को कॉल किया गया है और यहाँ से पास किया गया है x की वैल्यू कितनी है 12। तो इस केस में 12 आएगा q में और यहाँ पर लिखा है q इंटू 2, तो q की वैल्यू है 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो जो ये मेथड है यहाँ से रिटर्न करेगा 24, तो जो x है इसके अंदर आ जाएगा 24, यानी कि प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू हो चुकी है 24। आपने यहाँ से x की वैल्यू को प्रिंट किया तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से जो ये आपको दिया गया था कोड प्रोग्राम इसका आउटपुट आएगा 24।
तो आपको देखना है कि 24 किस ऑप्शन में है, तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो 4.1 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी आपका एक आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पर एक वेरिएबल है ए, ठीक है, एक वेरिएबल है ए, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। एक वेरिएबल ए है जिसके पास है ट्रू, एक वेरिएबल बी है जिसके पास है फॉल्स, एक वेरिएबल सी है जिसके पास है फॉल्स। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो पाइथन है इसमें कीवर्ड कई सारे हैं, उनमें से जो सारे कीवर्ड हैं, सारे के सारे कीवर्ड लोअर केस में हैं, लेकिन 3 कीवर्ड को छोड़कर, वो कौन कौन सा है, ट्रू, फॉल्स और नन। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल लेटर है। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड हैं सभी के सभी स्मॉल लेटर में हैं, ठीक है। और एक बात कि जो ट्रू और फॉल्स होती है, अगर मैं लिखता हूँ TRUE, तो इस केस में ये एक बुलियन वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस टाइप से जिसमें टू कैपिटल है, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये एक बुलियन वैल्यू है, ठीक है। तो ए में क्या है, एक बुलियन वैल्यू है जो कि ट्रू है, बी में भी एक बुलियन वैल्यू जो कि फॉल्स है, और सी में भी फॉल्स है। देन यहाँ पर लिखा गया है इफ़ ए और बी एंड सी, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर एक दिया गया है एक्सप्रेशन, अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा एंड यहाँ से मिलता है ट्रू, तो उस केस में जो कंट्रोल है वो एफ वाली जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब बारी है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, जो पाइथन है, पाइथन में एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी और से ज़्यादा होती है, तो इस केस में सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा, ना कि इस पोर्शन को, क्योंकि पाइथन में एंड बड़ा है और को छोटा माना गया है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बी और सी के बीच में लगा हुआ है एंड, और आप जानते हैं कि एंड बोलता है कि अगर मेरे अड़ोसी और पड़ोसी दोनों ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू दूंगा, अगर फॉल्स होंगे तो मैं फॉल्स दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो बी है, बी के पास क्या है, फॉल्स, और जो सी है, सी के पास क्या है, फॉल्स। चूंकि दोनों के पास ही फॉल्स है तो इस केस में इस पूरे का जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा फॉल्स। तो जब इतना एवल्यूट होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। देन अब क्या होगा, ए और फॉल्स, इन दोनों के बीच में एक्सप्रेशन को एवल्यूट किया जाएगा। ए पे क्या है, ट्रू, तो इधर साइड में है ट्रू और इधर है फॉल्स, और जो और ऑपरेटर है वो बोलता है कि अगर मेरे अगल बगल में से कोई एक भी ट्रू है तो मैं आपको ट्रू दूंगा। अब चूंकि ए की वैल्यू ट्रू है और जो इसके बगल की वैल्यू है राइट साइड की वो फॉल्स है, लेकिन इनमें से कम एक वैल्यू ट्रू है, तो इस केस में जो इतना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट आएगा ट्रू, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में एफ वाली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में आपको टिक करना है 4.2 में क्या आएगा, ट्रू, और ट्रू कहाँ पे लिखा है, ट्रू का मतलब होता है सही, यानी कि आप 4.2 में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर जी, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है 4.3 की। बोला गया है नॉन रिकर्सिव फंक्शन की तुलना में रिकर्सिव फंक्शन सामान्यतः मेमोरी स्थान लेते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगर कोई फंक्शन है जो कि सिंपल फंक्शन है और कोई प्रोग्राम है जिसे आपने रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से किया है, तो उस केस में रिकर्सिव फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तुलना में अधिक मेमोरी कंज्यूम करता है, अधिक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो इस केस में 4.3 में आप टिक करेंगे अधिक, यानी कि मोर। 4 में आपका आ जाएगा, सॉरी, जो आपका 4.3 है इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अधिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर, ठीक है। नेक्स्ट 4.4, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा सृजित की गई थी। इसको देखना पड़ेगा इंग्लिश में क्या लिखा गया है, सृजित यानी कि डेवलप। अच्छा हाँ, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड बाई, तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसे गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था, क्रिएट किया गया था। आपको बताना है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो किसका सक्सीजर है। तो 4.4 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एच, गीडो वैन रॉसम। नेक्स्ट 4.5, पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आर टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग। जो पाइथन है वो
प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को फॉलो करता है, उसको कॉपी करता है, उसको सपोर्ट करता है। दैट इनकैप्सुलेट कोड। तो इस टेक्निक में जो कोड होता है उसको किसके अंदर इनकैप्सुलेट किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उसमें सब कुछ एवरीथिंग ऑब्जेक्ट ही होता है। तो 4.5 में आप टिक करेंगे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 4.6, returns the current time instant a floating point number of seconds since the epoch। तो इसमें आपका आ जाएगा टाइम डॉट टाइम मेथड। तो 4.6 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट 4.7, ऑल पैरामीटर्स जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाई। तो पाइथन लैंग्वेज में जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें आप आर्गुमेंट पास करते हैं, तो जो आप पास कर रहे हैं तो उस केस में एक्चुअल में पास क्या होता है? वैल्यू पास होती है या फिर उसका रेफरेंस? तो ध्यान दीजिए, पाइथन में जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस केस में उसका जो रेफरेंस होता है वो पास होता है। तो 4.7 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, एंड दैट इज रेफरेंस। नेक्स्ट आता है 4.8, द कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं आप उसको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एक्सेस कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर उसे डिफाइन किया गया है, जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसे आप किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो 4.8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर एफ, यानी कि लोकल वेरिएबल के साथ में। नेक्स्ट 4.9, द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट आर द टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक लिस्ट। बिल्कुल सही है, टपल और लिस्ट में कई सारे डिफरेंस हैं, उनमें एक डिफरेंस ये भी है कि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं जबकि लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टपल के आइटम होते हैं उसे हम लोग राउंड ब्रैकेट, जिसे हम लोग मोहब्बत से स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। वहीं जो लिस्ट के आइटम होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब कुछ लोग नए होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में अंतर क्या है, तो समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई टपल क्रिएट किया जिसका नाम है टी, और इसके मान लीजिए आइटम है कुछ इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5। तो इस केस में जो ये आपको टी दिख रहा है, टपल दिख रहा है, इसके जो आइटम्स हैं उसे आपने छोटे ब्रैकेट जिसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे टपल। वहीं अगर मैं करता हूँ कुछ इस टाइप से, हमने क्या किया, लिखा एल इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा 4, 8, 7, 5, तो इसको हम बोलेंगे लिस्ट। तो जो लिस्ट के आइटम हैं होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, वहीं जो टपल के आइटम होते हैं उसे हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है 4.10, पाइथन कन्वर्ट नंबर्स इंटरनली इन एन एक्सप्रेशन containing mixed types to a common type for evolution, but sometimes course a number spectrally from one type to another to satisfy the requirements of parameters। अब देखिए क्या होता है कि जो पाइथन होता है वो इंटरनली एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे प्रकार के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, बट कभी कभी हमें क्या करना होता है, खुद से उनकी वैल्यू को टाइपकास्ट करना होता है, तो उसके लिए आप ऑपरेटर या फिर फंक्शन पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर, अगर यहाँ पर लिखा होता रिक्वायरमेंट्स ऑफ उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस केस में आप यहाँ पर ऑपरेटर भी फिल कर सकते हैं। तो ऑपरेटर या फिर फंक्शन पैरामीटर्स में किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आप फिल करेंगे 4.10 में फंक्शन। कहाँ गया फंक्शन, ये रहा, ठीक है। तो साथियों अब जो आपका पार्ट 1 है वो आपने सॉल्व कर लिया है। देन हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ कि उसमें आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि राइट द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिक स्टेप्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप लिखिए। तो ये आपका था 5 मार्क्स का। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर में, वही क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम पूछा गया है 5 नंबर में पार्ट 2 में।
लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये काम कैसे कर रहा है, तो आप इसको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो 5 नंबर आपने यहाँ से उठा लिए होंगे और 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स से। तो आप लोगों को टोटल इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे 6 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है? गिव द टूल्स नेम दैट हेल्प टू फाइंड बग एंड परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस। तो ये आपका क्वेश्चन भी 5 नंबर का था। देन आता है 6, ध्यान दीजिए, जो आपका पार्ट 2 है इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो जो 6 है इसमें बोला गया है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, तो जो रिकर्सन का प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर बार एग्जाम में आता है। आपसे कहेगा कि रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन की हेल्प से आप किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करिए, या फिर आपसे बोल देगा कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखिए, या फिर आपसे बोल देगा कि जो कोई नंबर है उस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका आप सम फाइंड आउट करिए। तो ये 3 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हैं। रिकर्सन की हेल्प से अलग अलग एग्जाम्स में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं रिकर्सन की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, डिफाइन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च विद पाइथन प्रोग्राम। तो जो ये आपका क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का है, जबकि इसके ऊपर वाला 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट, राइट कोड स्निप्ड इन पाइथन टू परफॉर्म एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में, सीक्वेंस डेटा टाइप में। नेक्स्ट, हाउ विल यू क्रिएट अ पैकेज एंड इम्पोर्ट इट। आप कोई पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे और अपने प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो आपको एक इसके लिए प्रोग्राम का एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट एक्सेसिंग मेथड्स। नेक्स्ट, उपयुक्त आरे की मदद से LEGB नियमों को और उनके महत्व को दर्शाइए, समझाइए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट पाइथन स्लाइस, राइट द सिंटेक्स ऑफ स्लाइस एंड डिस्कस अबाउट इट। तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है, जो कि लगभग 28 मिनट की वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट, डिफाइन नमपाई, हाउ टू क्रिएट नमपाई एरे। नमपाई एरे क्या है, नमपाई एरे कैसे क्रिएट करते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट एंड सिम्बॉल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट, राइट द एल्गोरिथम स्यूडो कोड एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर टावर ऑफ हनोई। तो ये आपका था पार्ट 2, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों के पास पाइथन के कंप्लीट नोट नहीं हैं ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। उसमें आपको हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे पाइथन की। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 7607418817 इस पे आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी M1 M2 M3 M4 के नोट्स और कंप्लीट क्लासेस के बारे में। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।